हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो है सीरीज़। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़ के बारे में। देखिए, सीरीज़ मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों, सीरीज़ थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता ही है, क्योंकि पता नहीं एक ही क्वेश्चन में ना 1 से 2 पैटर्न भी चल जाते हैं। तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसे पढ़ना होता है। तो देखिए, आज नंबर सीरीज़ को अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले 1 से 30 तक क्यूब याद कर लो, और 1 से 25 से 30 तक ही आप क्या है स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, टेबल याद कर लो 30 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर सीरीज, यानी स्क्वायर पर आधारित होती है, वर्ग पर आधारित होती है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 4 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 16 होता है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36। 8 का स्क्वायर क्या है, 64। पूछा यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से यहाँ पर 8 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, 10 का स्क्वायर होगा। और 10 का क्या स्क्वायर होता है, 10 × 10 यानी कि 100। और 100 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो समझ आया। तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा क्वेश्चन देखो, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। अब यहां पर पूछ ले गलत कौन सी है। अब विच इन द फॉलोइंग सीरीज, इंग्लिश में बोल रहा हूं, इन विच नंबर इज इट रॉन्ग। ठीक है, आपको बताना कौन सी संख्या यहां पर गलत है। तो विच नंबर इज रॉन्ग, बताइए। तो देखो, आप देख पा रहे होगे भाई, करके देख लो। 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर होता है, सॉरी, ये हो गया 16 का स्क्वायर। अब देखो, आप बोलोगे गलती क्या है, तो भाई खुद देखो। देखो ऐसे ही आप कर रहे हो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपने करा होगा कि सर 6 7। भाई खुद बताओ, 7 का स्क्वायर क्या होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब भी वही रहेगा सर, 49 ही होता है। लेकिन भाई सीरीज तो देखो ना, 6 के बाद 7 आया, और ये 10 का स्क्वायर है, ये 12 का है, और ये 14 का है, और ये 16 का है। तो खुद देखो ना, 10 और 2 12, 10 और 2 12 है ना, तो 2 का है। तो भाई यहां पर 6 का ना होकर क्या है, 8 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 8 8 64, 8 का स्क्वायर जो होता है वो होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन वो होगा, आपका राइट आंसर बी होगा। समझ आई बात मेरी, नहीं आई? होपफुली समझ आ गई, पक्का? फिर भी बता देता हूँ, चलो समझ लो। कलर चेंज और कर लेते हैं। देखो, स्क्वायर बताओ ये किसका है, 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। देखो 6 से 7 पर आए, फिर यहाँ पर 10 आ गए। भाई यहाँ पर या तो 8 होना चाहिए था, 10 के बाद क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। अब देखो 10 से 12 2 का चल रहा है, ये क्या है 14 का स्क्वायर है, ये क्या है आपका 16 का स्क्वायर है। तो खुद देखो ना, यहाँ पर 6 के बाद 7 आ गया, तो भाई ऐसा होना चाहिए ना, 6 8 10 12 14 16। भाई सीरीज तो एक उसमें चलेगी ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 7 का स्क्वायर जो दे रखा है ये गलत है। यहाँ पर तो 8 का स्क्वायर होना चाहिए, 64 होना चाहिए था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया गलत, ये वाली संख्या दे दी ना यहाँ पर 49, और 49 किस में, बी ऑप्शन में। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत? आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करो, ये लो अगला क्वेश्चन। तो ऐसे भी आपका आ सकता है। अब ये जो है दूसरा टाइप हो गया, कौन सा, स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, देख लो नहीं। ठीक है, देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 + 2 कर दिए तो कितना हो गया 51। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 2 ऐड कर दिए 66 हो गया। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 2 ऐड कर दिया क्या हो गया 83 हो गया। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 2 ऐड कर दिया। 11 का स्क्वायर होता है 121 + 2 ऐड कर दिया। 12 का स्क्वायर होता है 144 + 2 कर दिया, 146 हो गया। ठीक है, अब पूछा क्वेश्चन वाले के पे कब आएगी, तो देख लो ना भाई, 7 के बाद 8 आया, फिर 9 10 11 12, तो यहाँ पर 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, +2 उसमें कर दो तो 171 आएगा। और 171 को इसमें ऑप्शन नंबर सी में, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया।
बोलो कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है? तो अगला करो फटाफट से, देखो करके देखो इसे, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, माइनस हो सकता है प्लस होगा। तो देखो 13 का स्क्वायर, इसीलिए बोला स्क्वायर याद कर लो, 13 का स्क्वायर 169 होता है प्लस 1 170 हो गया। 14 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, इसमें 196 होता है। फिर 15 का स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है, इसमें 16 का स्क्वायर प्लस 4। तो देखो एक स्क्वायर बढ़ रहा है, ये क्या है 17 का है, और एक संख्या बढ़ती हुई यार, ये 1 2 3, तो 17 का स्क्वायर यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 18 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा। तो 18 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 324, और 324 ऑप्शन नंबर बी में। बहुत से ऐसे लगाएंगे, कुछ सोचो ना, 324 तो स्क्वायर होता है, प्लस में 6 भी तो करने हैं, तो हो जाएगा 330। और 330 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये आंसर हो गया आपका। बोलो बहुत बढ़िया। चलो तो अगला करो, करिए अगला। अब ये स्क्वायर में ही भाई घटना हो सकता है, देख लो यहाँ पर वही हो रहा है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 में 81 और माइनस कर रखे 3, ठीक है, तो कितना हो गया 78 हो गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है -3, सब में यही सीरीज चल रही है। 11 का स्क्वायर 121 -3 पता लग गया। 12 का स्क्वायर 144 -3, 13 का 169 -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। देखो 9 10 11 12 13 14, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, माइनस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 193, और 193 किसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से, जब तक मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आप करने की कोशिश करो। चलो अब भाई मिक्स करके भी दे सकता है, ठीक है। देखो ये है 11 का स्क्वायर और माइनस भी हो रहा है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, -1 करके ही तो 120 आया। फिर 12 का स्क्वायर होता है 144 -2 हो गए। फिर इसमें 13 का स्क्वायर हो रहा है -3, ये 14 का है, यानी जिसका स्क्वायर है उसकी ये देखोगे तीसरी संख्या ही हो रही है 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 का 225 होता है, -5 कर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, 16 का 256 होता है, -6 हो जाएगा, तो 250 आंसर आएगा। और 250 जो है वो कौन से उसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। बोलो समझ आया? तो अगला करो फटाफट से, ये लो जी अगला क्वेश्चन करिए। 30 42 56 72 90, तो इसके स्थान पर चारों में से कौन सी संख्या आएगी? भाई हिंदी और मीडियम का दिमाग की कोई दिक्कत नहीं है, सब में आपको सवाल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बताओ, आप देख पा रहे हो 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस हो रहे हैं 5, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस हो रहे हैं 6, 7 का स्क्वायर होता है 49 7 हो रहे हैं प्लस, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस हो रहे हैं 8, 9 का स्क्वायर होता है 90 प्लस हो रहे हैं 9। तो भाई देख रहे हो 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और प्लस हो जाएंगे 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 110 किसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत? तो अगला करो फटाफट से, करिए। दिख गया मेरे को तो 11 का स्क्वायर -11 हो रहे हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 -11, तभी तो 110 आए होंगे। फिर 12 का स्क्वायर -12, यानी वही संख्या का स्क्वायर है और वही संख्या माइनस हो रही है। जैसे 12 का स्क्वायर है -12 कर दिया। 13 का स्क्वायर -13 हो रहे। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बताओ एक बार? 196। भाई ये याद होने चाहिए अब आपको। 15 का स्क्वायर -15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर और -16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। तो भाई 256 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? आप बोलोगे 240 आ जाएगा, और 240 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, यही आंसर हो गया। क्लियर? स्क्वायर के सारे फंडे समझ आ गए? चलिए तो ये बताओ अगला। अब ये होंगे क्यूब पर आधारित, दूसरा टाइप आ गया, टाइप नंबर 2। पहला किस पर था? स्क्वायर पर आधारित। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सेम संख्या घट भी सकती है, बढ़ती। सेम चीज अप्लाई कर दो क्यूब में।
दी गई श्रेणी श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। पद का मतलब यह है कि नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी। ओके बताओ। तो भाई आपको याद होंगे तो सही है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, ये क्यूब है अब स्क्वायर नहीं है। 5 का 125 और 6 का क्यूब होता है 216 और 216 कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर आ गया। चलिए बताओ। देखो 2 का क्यूब हो रहा है प्लस में 2 ऐड हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है प्लस में 2 ऐड हो रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 प्लस में 2 है तब 29 आया। 4 का 64 क्यूब होता है और प्लस कर रखे हैं 2। तो देख रहे हो क्यूब में क्या कर रखा है, हर संख्या में +2 होता जा रहा है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब होता है 125, ये याद कर लेना भाई। 6 का क्यूब 216 +2, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और +2 करेंगे तो 345 हो जाएगा। तो 345 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है क्लियर। अगला करो। देखो 126, 218, 300 क्या हो सकता है इसमें, पैटर्न लगाओ। मेरे को तो दिखाई भी दे गया। 5 का क्यूब होता है 125 +1 होता जा रहा है। 6 का क्यूब +2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब +3, वही 1 2 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर स्क्वायर समझ आ गए तो ये भी आप कर लोगे 4। 9 का क्यूब आपका होता है +5 होता जा रहा है। तो भाई यहाँ पर 10 का क्यूब आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 5 के बाद 6 संख्या आएगी। तो 10 का क्यूब जो होता है वो होता है 1000 और प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा, ये 1006 हो जाएगा। और 1006 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है अगला करिए फटाफट से। 25, 62, 123, 214 क्या हो सकता है। तो भाई 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का क्यूब 27 -2 कर दिए तभी तो 25 आए, तो -2 हो रहे हैं। 4 का 64 -2, 5 का क्यूब 125 -2, 6 का क्यूब 216 -2। भाई 216 में से -2 करे जब तो 214 आया होगा, सभी में यही चल रहा है। 7 का क्यूब 343 होता है, -2 करें 341 आ गया। तो 8 का क्यूब 510 हो गया, सॉरी 8 का क्यूब 510 थोड़ी होता है। 8 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 512 है। तो भाई 512 -2 करेंगे तो 510 आ जाएगा। तो 510 किस में है, 510 है ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका आंसर हो गया। अगला करिए, करने की कोशिश करो। अब संख्या थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है, ठीक है, बड़े से नहीं घबराना है आपको, बस आप करते जाओ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, क्यूब में कुछ भी संख्या इंक्रीज हो सकती है, कुछ भी घट भी सकती है। 342, 510, 726, 996, 1326। तो देखो ध्यान हमेशा रखो, होगा क्यूब ही बड़ी संख्या जहाँ तक होती है। 7 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 343। तो यहाँ पर एक माइनस करा है जब आया ये 342। ऐसे ही 8 का क्यूब जो होता है ना वो होता है आपका 512। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, -2 कर रखा है, तो यहाँ पर -2 हो रहा है, 510 हो गए। फिर ये है 9 का क्यूब और यहाँ पर भी -3 हो जाएगा, संख्या बढ़ रही है। ये हो गया 10 का क्यूब -4 हो गया। ये है 11 का क्यूब और माइनस हो गया 5, क्योंकि संख्या चल रही है ना -1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आएगा -6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्यूब 10 11, तो यहाँ पर क्यूब आएगा 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब -6, तो 12 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 1728, ठीक है। तो 1722 आएगा भाई, 1728 होता है और बाय 6 माइनस कर देंगे तो 22 बचे ना, 1722। तो 1722 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे सर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। मैं आपको खूब सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, समझाने को चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो गया है। वो स्क्वायर दे देगा, क्यूब दे देगा, कोई संख्या जुड़ी हुई दे देगा, कोई माइनस दे देगा, किसी में प्लस हो रहा होगा। तो बहुत सारे पैटर्न जो है वो आपके बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर सारे करा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अब देखो 2 10 30 68 130, तो क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा,
सोचो, बताओ। 1 का क्यूब 1 ही होता है +1, 2 आगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 +2, 3 का क्यूब 27 +3 हो रहे हैं, 4 का क्यूब 64 +4 हो रहे हैं, 5 का क्यूब 125 +5 हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 +6, और 216 में +6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 222, और 222 कौन से, ऑप्शन नंबर डी में। बोलो कोई दिक्कत नहीं है तो अगला करो, करके देखो फटाफट से। 0 6 24 60 120, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो देखो 1 का क्यूब होता है 1, और माइनस क्या हो रहा है 1, तभी 0 आया होगा। 2 का क्यूब होता है आपका 8, -2 हो रहा है तब आया। 3 का क्यूब होता है 27, माइनस हो रहा है 3, तब आया 24। 4 का क्यूब होता है आपका 64, -4 हो रहा है तब आया 60। 5 का क्यूब होता है आपका 125, 5 का क्यूब 125, तो माइनस क्या करा है 5। तो 6 का क्यूब अभी बताया तो 216 होता है, -1 करेंगे तो 210 हो गया, और 210 किस में, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर, चलो आगे बढ़ो, करिए फटाफट से जी। 5 6 10 19 35 क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर तो स्क्वायर और क्यूब का मेरे को जोड़ लग रहा है, ये टाइप वही है, स्क्वायर और क्यूब का जोड़ भी हो सकता है आपका। देखो आप देखोगे इस वाले ऑप्शन में, देखें 5 6 10 19 35 कैसे आ सकता है, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, आया कुछ समझ। देखो मुझे जो लग रहा है इसमें, 5 में 1 ऐड हो रहा है 6, तो ये हो गया 1, लेकिन हो क्या रहे हैं यहाँ पर, 1 का स्क्वायर कैसे होगा, 6 से 10 पर हम जा रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4। तो देखो 1 का स्क्वायर हुआ, तो इस 4 में 1 जोड़ा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 में 1 स्क्वायर जोड़कर क्या होगा 6, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर जुड़ गया 4, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 तिया 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर ऐड ऑन हो रहा है 9, 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो 10 और 9 19। अब यहाँ पर देखो सीरीज भी देख लेते हैं, 1 2 3 हुआ, तो यहाँ पर होगा पक्का 4, तो भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 19 और 16 अगर आप देखोगे तो कितने हो जाएंगे 35। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 3 4 हो गए तो 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो भाई अगर आप देखोगे 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25 होता है। तो अगर यहाँ पर मैं इनको ऐड करूँगा तो 5 और ये 5 और 5 हो गए 10, 1 बचा, 3 और 2 5 और 1 हो गए 60, तो यहाँ पर आएगा 60 60, और 60 किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो देख पा रहे हो आप संख्या क्या हो सकती है, किसी भी संख्या में ये ध्यान रख लो, अंतर बहुत कम हो, स्टार्टिंग में बहुत कम हो और यहाँ पर आकर ज़्यादा हो, एंड अंत में ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप स्क्वायर एडिशन या क्यूब एडिशन करके देख लेना। ठीक है, अगला करो। चलिए, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है बताइए। मेरे को तो सिंपल सा इसमें दिखाई भी दे गया, ये वाला दिखाई दे रहा है, क्यों है रीजन डाल लेते। देखो वही चीज़ चल रही है ना, +1 यानी कि 1 का स्क्वायर होगा, अभी तो करा है उसी टाइप पर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 हुआ ना, और ये ऐड होते हुए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी ना वो 9 ना आकर क्या है 8 आएगी। तो 8 अब कौन से ऑप्शन में गलत दे रखा है, तो ये वाला है आपका 9 दे रखा है ना यहाँ पर बी, तो ये वाली संख्या गलत है आपकी। खुद देखो ना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो भाई यहाँ पर साथ में 1 प्लस करेंगे तभी तो 8 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है। ठीक है, और 9 सॉरी यहाँ पर जो है 1 दे रखा था हमारा, और यहाँ पर 3 दे रखा है। हाँ, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। तो भाई
यहाँ पर 9 ऐड करेंगे, 8 में 9 ऐड करते तभी तो 17 आएगा हमारा। तो ये संख्या यहाँ पर 8 आना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला करो फटाफट से। 147, 153, 159, 165। तो देखो ये इनको बोलते हैं हम एडिशन सीरीज, वैसे जोड़ने वाली सीरीज होती है। अब इसमें जुड़ रहा है कुछ ना कुछ। देखो 147 से 153 पर जाना है तो प्लस 6 हो रहे हैं, क्योंकि 147 और 6 होते हैं 153। फिर यहाँ पर करके देख लो भाई, इतना तो पता ही होगा आपको। 6 3 9 होते हैं, देखो जोड़ने का भी तरीका, 6 3 9 होते हैं। ठीक है, तो भाई हो गए 6 3 9 हुए तो कितने हो गए ये आपके, तो 159 हो गए। तो यहाँ पर भी 6 हो रहे हैं, यहाँ पर भी 6 होंगे, और 165 में 6 ऐड करोगे तो 171 आएगा। और 171 कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में। तो भाई जोड़ने वाले भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन करो। 7 10 15 22 31 42, क्या होगा इसका आंसर, बताओ फटाफट से बताओ, करने की कोशिश करो। देखो एडिशन हो रहा है, मैंने बताया आपको, 7 और 3 10, फिर 5 एडिशन हो रहा है 15, 15 के बाद यहाँ पर 7 हो रहा है, देख रहे हो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 7 के बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 में 2 ऐड करेंगे, सॉरी 9 के बाद क्या होगा, 11 होगा। 9 में 2 ऐड करेंगे यानी 11 होगा। देखो 7 के बाद 2 हो रहा है ना, 11, 11 और 2 13। ठीक है, क्योंकि 11 ऐड करने पर ही तो 42 आएगा, यहाँ पर ये 42 हो गया। अब इस 42 में क्या करोगे आप, 13, तो 55 आ जाएगा। 55 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर आया समझ, या नहीं आया समझ तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ साथी आप ऐसे कंफ्यूज होंगे। देखो समझ लो, कुछ समझो। 7 में 3 ऐड करें तो 10 पहुँचे, 10 में 5 ऐड करें तो 15 पर पहुँचे, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22 पर पहुँचे, 22 में वो करेंगे तो 15 में 7 ऐड करा तो 22 पर पहुंचे। फिर क्या होगा 9, क्योंकि 9 2 2 ऐड होते जा रहे हैं। देखो 3 से 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 2 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसमें 11 ऐड हो जाएंगे तो 42 पर पहुँच गए। इसमें क्या हो जाएगा, 42 में 13 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 5, 55 आंसर आपका होगा। ये है आपका ऑप्शन बी में। अगला करिए। 119 114 100, ये क्या आएगा यहाँ पर, देखो मेरे को पता लग गया ये -5 हो रहे हैं भाई, देख लो करके। 119 से 114 पर जाएंगे तो 5 माइनस हो गया, -5 हो गया। 114 से 109 पर जाते हैं, 119 से 114 पर जाने तो -5 करना पड़ेगा। यहाँ पर भी -5 हो रहा है। 109 से 104 पर जाएंगे तो -5 हो रहा है, और 104 से 99 पर जाएंगे तो भी -5 हो रहा है। तो भाई 95 में से -5 करने पर क्या बचेगा, 4 तो बचेगा ही बचेगा, 94 बचेगा। और 94 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, अगला करिए 15 14 12 9 ये सब तो भाई सिंपल सा है, ये तो छोटा है। -1 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, -4 हो रहा है, -5 हो रहा है, तभी तो 0 हुआ। तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, -6 आएगा, और -6 किसमें, सी में हुआ। चलिए अगला करिए। अब देखो ये आधारित है आपका मल्टीप्लाई पर, ठीक है, गुणा वाले टाइप्स आ गया। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करा 3 में तभी तो 6 आया होगा। इसका मल्टीप्लाई 3 में हुआ, 6 3 18, यहाँ पर हो गया 6 3 18, और 18 3 54, 18 3 54। तो भाई 54 तिया कितने होते हैं, 162 होते हैं। 54 3 162, वो किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो भाई मल्टीप्लाई के ऊपर भी दे सकता है आपको, समझ आया। तो मल्टीप्लाई का एक आपकी प्रैक्टिस के लिए करके देखो इसे, बताओ क्या होगा। आप बोलोगे सर 5 1 जा 5, ठीक है, तभी तो आया होगा। फिर 5 3 जा 15,
फिर यहाँ पर हो रहा है क्या, 5 का हो रहा है, 15 5 जा 75, फिर यहाँ 7 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 7 हुआ, फिर 7 चलता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। और भाई 525 को आप 9 टाइम्स करोगे तो लगभग ये होगा 4725 के आसपास। वो किसमें, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर है। करके देख लीजिएगा नहीं। अगला करो। अब मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ एडिशन भी दे सकता है। अब मल्टीप्लाई था, उसमें कुछ ऐड ऑन करके देखो 7 3 जा 21 होते हैं, लेकिन +1 कर दिया तभी तो 22 आए होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 3 का हो रहा है, 22 3 66 और +1 67 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 3 202, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो +1, तो 202 मल्टीप्लाई बाई 3 ये लगभग आएगा आपका 606 के आसपास, +1 तो 607 आंसर हो जाएगा इसका। वो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला करो भाई। देखो 2 3 6 आएंगे, +1 हो रहा है। ठीक है, फिर 3 7 21 +2 हो रहा है। वही फॉर्मेट चल रहा है सब में। यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 +3, इसमें भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस हुआ 2 3 मल्टीप्लाई 3 का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो करके देख लो इसे। 72 में मल्टीप्लाई करोगे आप किसका, 3 का, और उसमें +4 कर दो, तो ये हो गया लगभग 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 और 4 7 28 288 +4 8 2 290 92। नहीं ये नहीं होगा, ये यहाँ पर जो है करके देख लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाई 3 करना था ना, क्योंकि सब में 3 से हो रहा है, मैंने 4 से करा। 3 दूनी 6 3 7 21 और 1 22 226 ये हो गया। 3 दूनी 6 3 7 21 और 1 22 226 और प्लस हमारे होते जा रहे हैं 4, तो ये तो बैठ जाएगा यार 200। वो ये तो गलत आंसर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ऐसी सीरीज आपके सामने भी आएगी। मैं दोबारा बताता हूँ इसका आंसर। कोई क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट इजी होता है, वही ज़्यादा होता है। देखो 2 से 7 पर जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो 3 का हो रहा है, +1 हो रहा है। सेम इसमें भी यही चीज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है, +3 हो रहा है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई तो 3 होगा लेकिन +4 होगा। तो भाई 72, ठीक है 72, और मल्टीप्लाई करते हैं उसे पहले 3 से। ठीक है, तो 72 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये लगभग आएगा आपका 216 के करीब आएगा यार। मल्टीप्लाई करो एक बार, क्योंकि 3 2 जा 6 3 7 जा 21, तो 216 आ गया ना। तो 216 प्लस में क्या कर रहे हैं हम, इसमें यहाँ पर 3 ऐड करे थे, यहाँ पर 4 ऐड कर रहे हैं, तो ये आएगा 220। और 220 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। देख लो कितना ईजी था। अब यही चीज़ यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ पर भी क्या होगा, इस 220 में मल्टीप्लाई कर दो 3 का, और प्लस यहाँ पर 4 हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, यही सीरीज तो चल रही है हमारी। 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर। अगला करो तो फटाफट से, चलिए बताओ।
3 5 12 38 154। बताओ कैसे आ सकता है? देख पा रहे हो, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहता तो आपको सबसे पहले ये वीडियो दे सकता था, लेकिन बाद में दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 3 में मल्टीप्लाई हुआ 1 का, 3 1 जा 3 प्लस ऐड हो गए 2, तभी तो 5 आया होगा। अब इसमें क्या है, 5 2 जा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का प्लस 2, तो यहाँ पर किसका होगा 3 प्लस 2 मिल गया। 4 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस क्या होंगे 2 होंगे, यहाँ पर आकर क्या है 5 और प्लस 2 हो जाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो 5 का और प्लस 2 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग इसका 770 होगा, प्लस 2 करोगे तो 772, ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, करके देख लेना। अगला चलो करिए, इसमें क्या होगा देखो, 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 प्लस 2, तभी तो हो गया। 6 2 जा 4 12 प्लस 2 हो रहा है इसमें। इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस कर देंगे 4। ठीक है, तो ये होगा लगभग आपका 180 मल्टीप्लाई करने पर 184, ये रहा ऑप्शन नंबर। ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पर 1 हुआ 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे सीरीज चल रही है हमारी। ठीक है, अगला करिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, चलिए करिए, बताओ क्या लग रहा है। देखो मेरे को जो लग रहा है इसमें 3 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 10 3 जा 30 होते हैं और -1 हो रहा है, तब ये 29 आया होगा। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 -1 करो, हाँ यही चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 -1, तो हमें यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई 3 -1 करो, इसे करोगे तो लगभग 770 आएगा। करके देख लेना, ये वो है 770, ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी। तो अब ये प्रैक्टिस है आपकी, पैटर्न इस तरीके से बनेंगे आपके, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया है। चलो अगला बताओ। अब इसमें देख पा रहे हो आप क्या हो रहा है, 6 2 जा 12, यहाँ पर होना चाहिए था 12, लेकिन -3 कर दिए उसने। -3 करने पर क्या है 9 ले आया। सेम चीज़ यहाँ पर कर रहा है, 9 2 जा 18 होने चाहिए थे, माइनस क्या कर दिया 5 कर दिया, 13 आगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 2, 13 दूनी 26 होना चाहिए, 26 में से 7 माइनस करे तो 19 आ गया। ठीक है, देखो कितने करते जा रहे हैं, यहाँ पर क्या था आपका 3 करे। ठीक है, पहले में 3 करे, दूसरे में 5 करें, इसमें 7 कर दिए उसने, तो यहाँ पर क्या कर रहा होगा 9 माइनस कर रहा होगा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13, तो यहाँ पर लगभग आ जाएगा आपका 81 आंसर। ये हो गया, सीरीज समझ आई। ठीक है, तो माइनस भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई मल्टी उस पर आपके बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ा दिया। आगे ध्यान रखना है, ये सारे मल्टीप्लाई के भी पढ़ा दिए मैंने, स्क्वायर पढ़ा दिया आपको, क्यूब पढ़ा दिया, मल्टीप्लाई ऐसी डिवाइजन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी आपके जो हो सकते हैं दोनों को मिक्स करके दिए जा सकते हैं। फिर आपके कुछ ग्रुपिंग सीरीज भी होती है हमारी। ठीक है, वो भी आपकी आ जाएगी। जैसे देखो ये ग्रुपिंग सीरीज है, एक क्वेश्चन देख लो इसका। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 9 और 11 मिलकर क्या हो रहा है, ये संख्या आ रही है 20। ठीक है, आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे ही आप देखोगे 11 और प्लस 20 कर कर क्या आ रहा है हमारा, ये अगली संख्या आ रही है 31। ठीक है, और ऐसी 20 और 31 को ये करने पर 51 आ रहा है। ठीक है, तो भाई 31 और इस 51 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ये हो गया, 8 ये, तो कितना हो गया 82, और 82 किस में, इस वाले में। तो भाई इस तरीके से भी आप क्या आ सकते हैं।
ठीक है। कुछ मिसलेनियस भी होते हैं, यानी कि कुछ अलग भी बन सकते हैं आपके, ठीक है। अलग अलग कैसे बन सकते हैं भाई? अलग कुछ इस तरीके के भी बन जाते हैं, जैसे देखो इससे एक क्वेश्चन देख ही लो, है इसमें ये रहा, कुछ अलग तरीके भी बन जाते हैं। देखो अब आपको लग रहा होगा 18 और 3 21, ठीक है। तो 21 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 24, इस वाले स्थान पर क्या आ जाएगा 24, और 24 इस वाले ऑप्शन में। और ऐसे भी देख लो 24 में 3 ऐड कर रहे हैं तो 27 हो गया, तो संख्या 1 को छोड़कर 1 भी बन रही है ना। 27 में +3 करा होगा तो तभी तो ये 30 आया होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, ये टाइप्स हैं। तो भाई बहुत तरीके की सीरीज़ आपकी नंबर में हो सकती है, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो वो कर सकते हो। हर उसमें एक नई लॉजिक मिलता है, लेकिन बेसिक मैंने आपको बहुत कोशिश करी है समझाने की। ऑलरेडी ये 30 से 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मैंने हर एक पैटर्न आपको डिस्कस करा है, ठीक है। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यू पैटर्न जो है वो बनते रहते हैं, सीरीज़ का कुछ पता नहीं है। सबसे डिफ़िकल्ट यही माना जाता है चैप्टर। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, शुरुआत करेंगे किसी अन्य चैप्टर। थैंक यू फॉर